हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम। बढ़िया एकदम है। तो आ जाइए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जो कि होने वाला है बोहर्स एटॉमिक मॉडल पे। आज की इस वीडियो से पहले भी एक वीडियो कभी आया हुआ है बोहर्स एटॉमिक मॉडल की थ्योरी पे। आज हम इसीलिए बात करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जो कि बोहर्स एटॉमिक नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेल, मेरा नाम है विवेक और आप सभी देख रहे हैं आपकी अपनी कोचिंग क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला जो एक बहुत ही क्रूशियल स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा था उस टाइम पे, ये बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना वो क्वांटाइज्ड होगा, या मतलब इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में नाचेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम मींस जिनके लिए m इंटू वी इंटू आर विच इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये चीज h अपॉन 2 पाई का बेटा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। ये फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है जो कि हमने थ्योरी में कवर अप किया है। तो ये पहला स्टेटमेंट सर, पहली इक्वेशन मान लो। दूसरा जो इन्होंने बहुत ही क्रूशियल चीज बोली वो ये बोली कि भैया एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है जो गोल गोल घूम रहा होता है, उसके घूमने की जो वजह है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब तुम्हें पता होगा भैया, बीच में न्यूक्लियस होता है सर, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे से नाच रहा होता है, ठीक है। तो भैया चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, z टाइम्स ऑफ ई, वेयर z इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है। जितने भी होंगे उतना ही चार्ज हो जाता है प्लस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है प्रोटॉन पे जस्ट पॉजिटिव का चार्ज होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा Ze और इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन का E, तो हो जाएगा K इंटू Ze इंटू में E, तो E का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस ऑफ एटम का स्क्वायर। ये डिस्टेंस है r, ठीक है, जितनी दूरी पे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और यही चीज बन जाएगी mv स्क्वायर बाई आर के, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। यही फोर्स यानी कि इसको घूमने के लिए क्या कर रही है भैया, आकर्षित कर रही है, ठीक है, घुमा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही घुमा रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों तभी लगती है जब दो पोलैरिटी, कोई भी अपोजिट हो सकती है, सेम पोलैरिटी हो सकती है, उन चार्जेस के बीच में लग रही होती है, ठीक है। अगर सेम सेम पोलैरिटी के होंगे तो रिपेल होंगे, अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट होंगे। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से हम बहुत सारी चीजें बच्चों निकाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपके स्कूलों में भी सॉल्व कराया होगा। ऊपर वाली इक्वेशन को स्क्वायर करके डिवाइड मार दो। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं बेटा, एम स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। इधर एन स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, पाई भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन बेटा 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 सर। तो मैं 2 को मिटाता हूं और लिख देता हूं क्या, 4। क्या ये बात समझ आई। अब ये 1 का क्या है बेटा, स्क्वायर लिखा हुआ है मैंने, सोचो 1 का स्क्वायर किया मैंने, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा डिवाइड डिवाइड मारते हैं और यहाँ से वैल्यू वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलो भाई, क्या डिवाइड किया जाए, ला 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 ला। तो भैया जी देखो, इसको इससे डिवाइड मारो, मतलब इसको पहले उल्टा लिखो और फिर डिवाइड मारो, ताकि वी भी मर जाए और हम आर को निकाल सकें। मतलब क्या कहने का है, इसको मैं थोड़ा सा उल्टा लिखता हूँ, या फिर इसको उल्टा पलट के लिख लेता हूँ। इस चीज को मैं लिखता हूँ इस साइड पे, अरे यार सब क्या कर रहे हैं। और ये वाली जो चीज है बेटा, इसको इधर ले आते हैं, और ये वाली चीज को इधर ले आते हैं, और ये इधर ले आते हैं, इक्वल टू का साइन बना देते हैं, और इसको भी यहाँ से यहाँ ले आते हैं। अब मारो इन दोनों को डिवीजन। तो भैया जी देखिए, ये इधर डिवाइड होगा, ये इधर डिवाइड होगा, ध्यान से देखो। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर खत्म, एम से एक पावर एम मर गया। और बेटा देखो, ये एम बटे एम लिख 1 लिख लो, और देखो ये चार चीजें हो गई, तो ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, सॉरी ये कहाँ से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 वाले से, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको इससे काट दिया है। अब ये r सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो r का क्यूब बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, r क्यूब, और ये m बचेगा। तो इस पूरे को मैं काट के, अरे यार हट जा भाई, इस पूरे को मैं काट के लिख देता हूँ m इंटू आर क्यूब। क्लियर है क्या। इधर क्या क्या बचा, m इंटू में आर क्यूब, दैट शुड बी इक्वल टू, देखो ये आर स्क्वायर सबसे ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने, और ये इसमें मल्टीप्लाई होने जाएगा। तो चलो इधर का देखते हैं, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, सबसे ऊपर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, देन के जेड
ई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ भाई, इस पूरे को हटा देता हूँ और इसको ऊपर लिख देता हूँ, ला 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 ला। इसको हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं। ध्यान से देखना भैया। अब क्या कुछ कट वट रहा है क्या? हाँ जी सर, आर स्क्वायर से आर मर जाएगा, यहाँ बचेगा आर, क्योंकि आर क्यूब है ना, तो आर बचेगा, तो एम आर बचेगा। मैं आर लिखता हूँ और एम को नीचे भेज देता हूँ, तो ये बन गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर। और भैया जी ये एम भी नीचे आ गया है, के भी नीचे आ गया है, ई स्क्वायर भी आ गया है और जेड भी आ गया। अब ध्यान से देखो, मैं जो बताने वाले हूँ चीज, ये जो रेडियस है भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर बाई जेड के। यही चीजें पेपर में मेनली पूछी जाती है कि जो रेडियस है एटम का वो कैसे प्रोपोर्शनल होता है मल्टीपल केसेस में, नंबर ऑफ शेल्स के और एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और नंबर ऑफ शेल्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। ये रेडियस किसकी है, उस इलेक्ट्रॉन की जो कि ऑर्बिट कर रहा है स्टेशनरी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो ये रेडियस निकाल लिया। इसी तरह आर की वैल्यू अब हम रख के वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, मल्टीपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट करने का तरीका याद रखना, जो इक्वेशन हमने बनाई थी ना उसको स्क्वायर करना, किसी एक को स्क्वायर करके फिर डिवाइड करना होता है, तभी कैलकुलेशन सही आएगी। अगर आप डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, जब सारी वैल्यूज रखते हैं, जैसे कि एच एक कांस्टेंट नंबर होता है बच्चों, आई भी एक कांस्टेंट नंबर है, एम भी, ये एम किसका होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, के जेड मतलब के भी कांस्टेंट नंबर है, ई की मतलब चार्ज होता है। ये सभी कांस्टेंट फिगर जैसे ही हम रखते हैं तो ये निकल के आता है आर इज इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। और ये जो यूनिट आएगी बेटा रेडियस की वो एंगस्ट्रॉम में आती है। ठीक है ना, मीटर्स में नहीं एंगस्ट्रॉम में आती है। और आपको पता होगा 1 एंगस्ट्रॉम हमारे पास 10 टू द पावर -10 मीटर्स होता है। क्लियर है क्या? तो ये चीजें हमारे पास इस तरीके से निकल के आती हैं। इसको भी आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यहां से हमारे पास रेडियस का रिलेशन आ गया है। सिमिलरली आप वेलोसिटी का रिलेशन मेरे को कमेंट डाउन बताइए। ठीक है, ये इनके टर्म में बताइएगा, एन और ये कांस्टेंट नंबर। क्लियर है? चलो, इस चीज को अगर ये क्लियर है तो आप ये इक्वेशन लिख लेना। इसी तरह आप जब आपके पास वेलोसिटी आ जाए, ये आ जाए, तो आप निकाल सकते हैं एनर्जी। एनर्जी बेटा काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो एनर्जी भी आप निकाल सकते हैं। आपको सब सारे जितने भी रिलेशंस हैं वो सारे के सारे आपको वही लिखे मिलेंगे जो आपकी किताब में है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा, आगे का चीज आपको होमवर्क में देता हूँ। चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद बच्चों।